और शंकर का दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का जब मनुष्य पाठ करता है, और फिर निवेदन करूंगा, अगर ज्यादा कर्जा है, कोई व्यक्ति आपका रुपया खाकर चले गया, बहुत टेंशन है, पैसा नहीं है, तो निवेदन है बहुत, अगर व्यापार नहीं चल रहा, बहुत टेंशन में जिंदगी निकल रही है, गलत काम कभी मत करना, मेरे शंकर की शरण जाना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, हाथ में शमी की पत्तियां ले लो। आपको पहले भी बताया था, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है, पिछली कथाओं में बताया है आपको, बेलपत्री समदृष्टि में चढ़ती है। 11 चढ़ा दो, 21 चढ़ा दो, 31 चढ़ा दो, 41 चढ़ा दो, 51, 108 चढ़ सकती है। शमी की पत्ती, शमी पत्र सारे देवताओं को विषम स्थिति में चढ़ता है। अगर आपने 5 चढ़ाया, 7 चढ़ाया, 11 चढ़ाया, 22 चढ़ाओ, 33 चढ़ाओ, 44 चढ़ाओ, बहुत शिव को समर्पित करो। शिव महापुराण की कथा कहती है, घी का दिया लगाइए, और घी का दिया लगाकर शमी की पत्तियों को, शमी पत्र को आपसे बन जाए 5, 7, 22, 11, 33, 44, 55, जितनी बन जाए, हाथ में लेकर, जिस व्यक्ति से पैसा लेना है, व्यापार नहीं चल रहा था, उसका स्मरण, कर्जा बहुत हो गया, शिव से स्मरण, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करें। एक अंतरा, एक लाइन। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारिणाय कर्णामृताय शशिशेखराय धारिणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र्य दुःखदहनाय नमः शिवाय। दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ कर कर शंकर पर शमी पत्र समर्पित करो। छोटा सा पाठ है, नेट पे निकालोगे निकल जाएगा, किताब भी बाजार में मिल जाएगी। किसी के पास जाकर मत रो, किसी के पास जाकर कहोगे कि मुझे रुपया उधार दे दे, कर्जा चुकाना है, टेंशन चल रहा है, व्यापार में कोई साथ नहीं देगा। धन होता है तो दुनिया तुम्हारी है, धन नहीं तो कोई तुम्हारा नहीं, कोई साथ नहीं। तब मेरे शंकर की शरण जाना, उससे निवेदन करना, दुख दारिद्र दहन स्त्रोत का पाठ करना, शमी की पत्ती शिव को समर्पित। केवल भगवान शंकर के शिवलिंग जैसे ये जलाधारी है, माता पार्वती जी का हस्तकमल, ये शिवलिंग रखा हुआ है। ये जलाधारी में से पानी बहने का स्थान, बीच में मोटी सी लाइन जहां अशोक सुंदरी विराज रही है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और गोल जो भाग है वो माता जी का हस्तकमल है। और ये जो शिवलिंग रखा हुआ है, ये शिव का स्वरूप है। जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा हुआ है, उस स्थान पर आज अनंग त्रयोदशी के दिन मात्र जिस पति पत्नी का आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में झगड़ा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, बात बात में झगड़ा करते हो, जरा जरा सी बात में मन मोटाव हो जाता हो, वो केवल एक
कच्चे दूध की मात्र उंगली को भिंगाकर अगर जहां शिवलिंग रखा हुआ है वहां पर केवल कामदेव रति शिव और पार्वती का नाम लेकर मात्र उस कच्चे दूध की मात्र उंगली ही फेर देते हैं तो उन पति पत्नी का जिंदगी में कभी विवाद नहीं हो सकता और कभी गलत मार्ग पर वो जा नहीं सकते। ऊपर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, वहीं पर बैठकर जहां तुम कथा सुन रहे हो वहीं से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जब दिल से कहोगे, भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे दूर बैठकर सुन रहे हो, पर बाबा करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। दिल से कहिए, सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन घोषमा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा, और घोषमा का बेटा 1 हफ्ते पहले मरा हुआ तेड़ता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो बेधव्य। शिवजी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम बेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिवजी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी, शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा,
हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा वो घरदानी कुबेरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है। ये वो पवित्र कथा शिव महापुराण की भटिंडा पंजाब में श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, श्री पदमजीत सिंह मेहता जी,